स्नेक फार्मिंग करने वाले मालामाल किसानों का चैप्टर। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि सांप जैसा खतरनाक जीव भी बन सकता है करोड़ों की कमाई का जरिया? जिस सांप के काटने से अच्छे खासे लोग निकल लेते हैं, उसी के जहर से हो सकते हैं नशे। एक ऐसा गांव जहां के किसान अनाज, सब्जी या दाल की नहीं बल्कि सांपों की खेती करते हैं। क्या सच में सांप के जहर में नशा होता है? कौन सा है वो गांव जहां पूरा का पूरा गांव ही सांप की खेती करता है? क्यों एल्विश यादव को सांप के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? क्या एल्विश यादव भी कर रहे हैं सांप के जहर से नशे का कारोबार? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सांप एक ऐसा जीव है जिसको सामने देखकर लोगों की धड़कनें सी रुक जाती हैं। और भाई रुके भी क्यों ना, ये जीव ही कुछ ऐसा होता है जो कुछ ही मिनटों में इंसान को सीधे परलोक के नजारे दिखा सकता है। वैसे भारत में सांप के बारे में बात की जाए तो यहाँ लोग सांप को देखकर दूर से ही हाथ जोड़कर निकल लेते हैं, क्योंकि इसका सामना करना मतलब मौत को गले लगाना। वैसे अक्सर बातों बातों में सांप के ऊपर कई मुहावरे बोले जाते हैं, जैसे आस्तीन में सांप पालना। हालांकि इस मुहावरे का मतलब दोस्त के रूप में दुश्मन होता है, लेकिन सांप पालना असल जिंदगी में भी एक कारोबार बन गया है। जी हाँ, सुनकर जरूर अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बता दें कि कई देश ऐसे हैं जहां सांप पालकर लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दरअसल जिस तरह पोल्ट्री फार्म और फिश फार्म में मुर्गी पालन और मछली पालन किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह सांपों को भी कमाई के लिए पाला जाता है, जिसे स्नेक फार्मिंग कहा जाता है। खैर, यहाँ ये हम आपको उस देश से रूबरू कराते हैं जो इस बिजनेस में सबसे आगे चल रहा है और जमकर पैसा कमा रहा है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का एक छोटा सा गाँव है जो है जिसिकियाओ। ये इस नाम से जाना जाता है। ये यही गाँव है जहाँ किंग कोबरा, वाइपर और रटल स्नेक जैसे एक से बढ़कर एक जहरीले सांप पैदा होते हैं। कहते हैं यहाँ हर साल लगभग 30 लाख से ज्यादा सांप पाले जाते हैं। वैसे इस बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका एक अलग ही रीजन है। असल में चीन में हजारों सालों से ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए यहाँ सांप से कई तरह का इलाज किया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस गांव में लगभग 170 परिवार हैं और सांप को पालने की संख्या 30 लाख से ज्यादा है। यानी आप समझ सकते हैं कि यह गांव इंसान का नहीं बल्कि सांपों का गांव है। सांप के कारोबार में प्रॉफिट देख चीन के ज्यादा से ज्यादा लोग यही बिजनेस करने पर उतर आए। और बता दें कि इस छोटे से गांव में ही लगभग 200 से ज्यादा फार्म्स खुल चुके हैं। वैसे दोस्तों, ये बात तो सच है कि स्नेक फार्मिंग से चीन के इस गांव के लोग भैया जमकर कमाई कर रहे हैं। और इस बिजनेस में सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि जिंदा रहते हुए तो सांप उन्हें कमाई करा ही रहा है, साथ ही मरने के बाद भी उनकी अच्छी खासी कमाई ये कराता है ना कमाल की बात। और यही वजह है कि चीन के अलावा ये कारोबार और भी कई देशों में पहुंच चुका है। खैर दोस्तों, मेडिसिन तक तो समझ में आता है, पर क्या आपने कभी सुना है कि सांप की खाल से पर्स, बेल्ट और जूते भी बनाए जाते हैं? जी हाँ, असल में स्नेक फार्मिंग में सांपों का यूज फूड, मेडिसिन और फैशन के लिए किया जाता है। यानी सांपों को खाया भी जाता है, उसके जहर की मेडिसिन भी बनाई जाती है, और तो और उसके खाल से पर्स, जूते और बेल्ट तैसी चीजें भी बनाई जाती हैं जिनके दाम इंटरनेशनल मार्केट में ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बात करें इन सांपों से बनाई जाने वाली दवा की तो उसे बी हुआ शी कहा जाता है। बता दें कि इस दवा को बनाने में ही चीन लगभग 50 लाख सांप को खत्म कर देता है। लेकिन सांपों से हुए प्रॉफिट को देखते हुए आज यहाँ एक इंसान के पास लगभग 3000 सांप हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि चीन की सरकार इस ब्रीडिंग के लिए परमिट भी देती है और बताती है कि किस तरह से सांपों की देखभाल करनी है, किस तरह से ये ब्रीडिंग का काम किया जाता है। अब अगर यहाँ तक सुनकर आपको लग रहा है कि भैया इसमें कमाई तो खूब है, क्यों ना इस कारोबार के लिए हाथ बढ़ाया जाए, तो जरा रुकिए भाई साहब। इन सांपों को पालना कोई खतरे से खाली नहीं है। जैसे कि किसी सांप ने प्यारी सी लव बाइट अगर आपको दे दी तो वहीं काम तमाम इंसान का। और इसी वजह से सांपों को पालने वाले हमेशा अपने पास एंटी वेनम दवाइयां रखते हैं। और हाँ, अलग अलग सांपों की एंटी वेनम अलग अलग है, यानी कि रिस्क खूब तगड़ा है। पर यार वही बात है, सब पैसों का खेल है बाबू भैया, और रिस्क है तो इश्क है। तभी तो लोग अपनी जान पर खेलकर इस बिजनेस को करने में लगे पड़े हैं। वैसे यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। चीन और साउथ ईस्ट एशिया के लिए तो ये खाने का पकवान है। वहाँ भारत में जहाँ लोग इसे देखकर अपना खाना तक भूल जाएं, वहीं चीन और साउथ एशिया में लगातार सांपों को खाया भी जाता है।
जी हाँ, मतलब यार ये लोग सांप से क्या डरेंगे, सांप खुद डरते होंगे। लो आ गई मेरी मौत। चीन के कई रेस्टोरेंट में सांप की डिश खाई जाती है, जिसमें समुद्री सांपों से लेकर कोबरा जैसे सांपों को बड़े चाव से खाया जाता है। यहाँ माना जाता है कि सांपों से बनी चीजों को खाने से एनर्जी लेवल डबल हो जाता है, साथ स्किन और बाल भी खूब अच्छे से हो जाते हैं। और तो और जरा यहाँ गौर फरमाइए, यहाँ सांप बोतल में बंद नहीं भैया, ये स्नेक वाइन है। जी हाँ, शराब जिसे पीकर लोग इसकी मदहोशी में चूर हो जाते हैं। इस वाइन को बनाने के लिए जहरीले सांपों को हर्ब्स और अल्कोहल के साथ कई महीनों तक जार में रखा जाता है। अब यार इतना सब कुछ जान लिया तो आइए इससे होने वाली कमाई पर भी गौर कर लेते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर बेहद हैरानी होगी कि चीन की एक स्नैक फॉर्म की ईयरली कमाई लगभग 8.5 करोड़ रुपए होती है। यहाँ एक फॉर्म की बात हो रही है तो जरा सोचिए कि पूरे इलाके के फॉर्म की अगर बात की जाए तो वो लगभग 2500 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका होगा। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और साउथ ईस्ट देशों में यह बिजनेस लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रहा है। बता दें कि सांपों की वैरायटी के अकॉर्डिंग उसके 1 ग्राम जहर की कीमत लगभग 40,000 रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक लगाई जाती है। अब जैसे कि आपको बताया था, इस धंधे में जिंदा सांप से लेकर मरे हुए सांप में भी खूब प्रॉफिट है, क्योंकि सांपों के मरने के बाद उनकी खाल से महंगे महंगे जूते, बेल्ट और पर्स, जैकेट आदि बनाई जाती है। इसके साथ ही बता दें कि फ्रांस और इटली जैसे देशों में सांप की बैग्स की कीमत लगभग 12 लाख की है, वहीं जूते करीब 1 लाख से शुरू हैं। इसमें अगर अजगर की खाल वाले जूते हों तो हो भैया, उसकी कीमत तो आसमान छूती है, मानो जूते नहीं सोना खरीद रहे हों। अब यार इन सब के अलावा सांप की रेट की बात करें तो आप ग्रीन पाइथन को ले लीजिए, जिसकी कीमत लगभग 3.7 करोड़ की होती है। वही बात करें वेस्टर्न हॉग नोज सांप की तो इसकी कीमत करीबन 9 लाख रुपए। मतलब आप देख रहे हैं एक सांप कितनी कमाई करा सकता है। वैसे यही वजह है जो लोग अपनी जान पर खेलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। खैर, यहाँ एक और जवाब बाकी है। कुछ दिन पहले ही मशहूर एल्विश यादव पर सांप के जहर की सप्लाई के आरोप लगे थे और इस खबर के आने के बाद ही भैया लोगों को पता चला कि सांप के जहर से भी नशा होता है। जी हाँ, वही एल्विश यादव जिन्होंने बिग बॉस में आकर तो हल्का मचा दिया, वो लाखों दिलों की धड़कन बन गए। लेकिन कुछ समय पहले एल्विश यादव पर आरोप लगा कि वो अपनी गैंग के साथ रेव पार्टी में सांप के जहर का यूज करते हैं। मतलब पूरा मामला ऐसा है कि ये खबर नोएडा की है, जहां पर 5 सपेरों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास 9 सांप और 20 ml जहर भी बरामद हुआ है। और यहाँ सांप कोई ऐसे वैसे सांप नहीं थे, कोबरा सांप थे, जिसे सबसे ज्यादा जहरीला माना जाता है। उन सपेरों को जब पीपल फॉर एनिमल के द्वारा बुलाया गया और यहीं पर इन सपेरों से बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग में एल्विश यादव का नाम सुना गया। पीएफ का आरोप है कि एल्विश बुकिंग करवाकर उन्हें रेव पार्टी में बुलाया करता है, जहां सांपों के साथ शूटिंग और जहर का नशा भी होता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया पर मशहूर यूट्यूबर सांप की तस्करी में शामिल था या उसके ऊपर लगाया गया यह झूठा आरोप है? क्या होगा इस केस में? आगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन बटन भी प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।